Assalamu alaikum everyone. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3. So if you will have any queries, you can ask me in the comment section. And if you are new here, do subscribe this channel for more educational content. Now, without wasting any time, let's get started. So एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड लॉज हैं लॉगरिथम के जो हम स्टडी करेंगे जो इन क्वेश्चन से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पावर लॉ। तो पावर लॉ क्या है कि अगर हमारे पास लॉग लिया जा रहा है किसी भी नंबर लेट्स से m का, ओके, और b क्या है, इसकी बेस है, n यहाँ पे m की पावर है। सो यहाँ पे ये जो n है ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ m टू द बेस b, ओके। और इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे पास इक्वल है, सो अगर हमारे पास ये पावर है तो इसको हम लॉग से पहले लिख सकते हैं, ठीक। और अगर लॉग से पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दैट मीन्स कि m की पावर में भी शिफ्ट किया जा सकता है। सो इट डिपेंड्स कि हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ये रूल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर हमारे पास लॉग लिया जा रहा है m मल्टीप्लाई बाय n का, ठीक है, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n टू द बेस b लेट्स से कोई भी उसकी बेस है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। हम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं। m मल्टीप्लाई बाय n है, ठीक है, और इसका लॉग लिया जा रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्प्लिट करके हम इसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स लॉग ऑफ m टू द बेस b, मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर लेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा और लॉग लेंगे n का टू द बेस b, ओके। दैट मीन्स कि जब भी मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स और लॉग लिया जा रहा है तो उसको हम स्प्लिट करके एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर एडिशन की फॉर्म होगी तो उसको वापस हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मर्ज करके इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशंट रूल, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, लॉग ऑफ m बाय n टू द बेस b। सो जब डिवाइड हो रहे हैं दैट मीन्स इसको हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये लॉग हम m पे भी अप्लाई करेंगे और n पे भी अप्लाई करेंगे और दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। सो लॉग ऑफ m टू द बेस b, ठीक है, m पे भी अप्लाई करेंगे, माइनस डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में चेंज कर देंगे जब स्प्लिट करेंगे, लॉग ऑफ n टू द बेस b, ठीक है। दैट मीन्स कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको स्प्लिट करेंगे तो एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो स्प्लिट करने के बाद उसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। और इसी तरह से अगर ये नंबर्स हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उसको हम वापस डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या है कि अगर किसी भी नंबर का लॉग लिया जा रहा है और उसकी बेस भी वही है, जैसे लेट्स से लॉग लिया जा रहा है b का और बेस भी b है, सो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1, नंबर 10 है जिसका लॉग लिया जा रहा है और बेस भी 10 है, सो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज ऑफ बेस फार्मूला, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने बेस को अगर चेंज करना हो तो उसके लिए क्या हमारे पास फार्मूला है। अगर लॉग लिया जा रहा है a का, लॉग ऑफ a टू द बेस b, ठीक है, अभी बेस क्या है b, लेट्स से कि हमने इसकी बेस बनानी है c, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे a का, लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b, ठीक है, लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ये जो बेस थी उसका भी लॉग लेंगे, ठीक है। और जो भी बेस होगी, जो हम c फॉर एग्जांपल c में बेस को कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो वो बेस उसकी यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। ये जो चेंज ऑफ बेस फार्मूला है ये जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे तो तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन का है, पावर रूल है और क्वोशंट रूल है, ये भी अभी हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हमने किस तरह से यूज़ करने हैं। सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज और लॉज हैं उनके ज़रिए हमने इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, स्प्लिट करके लिखना है हमने। अब जैसे यहाँ पे पहला पार्ट है लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, तो इनको जब हम स्प्लिट करेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, एडिशन की फॉर्म में। तो हमने जो रूल पढ़ा है वो क्या है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स, लेट्स से लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, तो उसको हम जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सपेंड करके जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग लेंगे m का
लॉग ऑफ m प्लस मल्टीप्लाई का साइन है ना, सो प्लस लॉग ऑफ n। ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड एज यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे बेस नहीं है, दैट मीन्स कि बेस 10 है, ठीक है। अगर बेस मेंशन नहीं है तो बेस 10 होती है। अब यहाँ पे लॉग लिया जा रहा है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे या स्प्लिट करके लिखेंगे तो तीनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। जब एक्सपेंड करेंगे तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको किस फॉर्म में हमने चेंज करना है, एडिशन की फॉर्म में, और सब पे लॉग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सब पे लॉग अप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई की साइन को हम एडिशन के साइन में चेंज कर लेंगे। सो लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉग लिया जा रहा है 15.2 मल्टीप्लाई बाय 30.5 डिवाइडेड बाय 81.8। तीन वैल्यूज़ हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन भी है और डिवीजन का साइन भी है। क्या है, सिंगल लॉग है, लॉग एक दफ़ा है ना, और इस सब का लॉग लिया जा रहा है। अब यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं, दो मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक डिवाइड हो रही है। सो लॉग इन सब पे अप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हम एडिशन में चेंज करेंगे और जो डिवीजन का साइन है उसको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो लॉग ऑफ 15.2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है सो इसको एडिशन में चेंज करेंगे, और लॉग ऑफ 30.5, अब ये डिवीजन का साइन है सो इसको सब्ट्रैक्शन के साइन में चेंज करेंगे और इसका भी हम लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 81.8। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें कोशेंट रूल भी अप्लाई होगा और पावर रूल भी अप्लाई होगा। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉग ऑफ 7/15 और क्यूब रूट है ना, सो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर क्या हो जाएगी, 1/3। अब पावर रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से m, उसका लॉग लिया जा रहा है और उसकी पावर है n, सो जो पावर होती है जब हम इनको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी, n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ m, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो पावर है, होल पावर है 7/15 पे, तो अब सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, ओके, उसके बाद हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 7/15। अब यहाँ पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, बट डू रिमेंबर कि ये जो 1/3 है ये इस सब पूरी वैल्यू के साथ है, ओके। सो 1/3, फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, लॉग ऑफ 7, डिवीजन का साइन है, ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ 15, क्योंकि ये जो 1/3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में लॉग ऑफ y ओवर क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, कंप्लीट होल पावर थी ना, 7/15 का क्यूब रूट था, सो इसलिए सबसे पहले हमने पावर रूल अप्लाई किया और उसके बाद कोशेंट रूल अप्लाई किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय क्यूब रूट है, सो x रेज टू पावर 1/3। सो अब यहाँ पे हम पहले कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। अगर होल पावर होती जिस तरह से इस पार्ट में थी तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करते। सो अब यहाँ पे ये डिवीजन का साइन है, लॉग अप्लाई होगा y के साथ भी, माइनस, ठीक है, डिवीजन का साइन है सो माइनस लॉग ऑफ x रेज टू पावर 1/3, ठीक है। अब इस पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। सो लॉग ऑफ y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये जो पावर है ये लॉग से पहले शिफ्ट होगी, सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x, और यहाँ पे इसके साथ बेस मेंशन थी a, ठीक है। सो बेस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी a, ओके। नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 125 टू द बेस 5। सो अब यहाँ पे हमारे पास देखें x और स्क्वायर रूट ऑफ x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहा है 125 से। सो सबसे पहले तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस क्या है, x, दैट मीन्स कि इसको हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, अब यहाँ पे x रेज टू पावर 1 है मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, दैट मीन्स x रेज टू पावर 1/2। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, 1/2 है पावर। सो इनको अगर हम मर्ज करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। x रेज टू पावर 1 प्लस 1/2, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 3/2, ओके।
सो ये हम पहले मर्ज करके लिख लेंगे क्योंकि ये बेस हमारे पास सेम है। सो लॉग ऑफ x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 125 टू द बेस 5। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट रूल हम अप्लाई करेंगे। सो लॉग ऑफ x रेज टू पावर 3/2 टू द बेस 5 माइनस डिवीजन है सो माइनस में चेंज हो जाएगा और लॉग ऑफ 125। अब यहाँ पे बेस 5 आएगी। ओके, जो बेस मेंशन है वो यहाँ पे जब हम स्प्लिट करेंगे तो सबके साथ वही बेस हम मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड करना है, इसकी पावर है सो ये पावर हम पहले शिफ्ट कर लेंगे। सो 3/2 लॉग ऑफ x टू द बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5। अब यहाँ पे ये जो पावर है 3/2 ये सिर्फ x के साथ थी। ठीक है, सो ये 3/2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर होल पावर होगी तो फिर वो सारी वैल्यूज़ के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा। दैट मीन्स कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे लॉग इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, और दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इस कि यहाँ पे पावर डिफरेंट है दोनों पे। अगर पावर सेम होती तो हम पहले पावर रूल अप्लाई करते, अगर सेम पावर होती तो होल पावर हो जाती ना दोनों पे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, सो लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब ये जो पावर है ये यहाँ पे पहले शिफ्ट हो जाएगी सो 2 लॉग ऑफ x प्लस ये पावर भी पहले शिफ्ट हो जाएगी सो 3 लॉग ऑफ y। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 4th रूट ऑफ m रेज़्ड टू पावर 5 n स्क्वायर टू द बेस 3। अब यहाँ पे ये रेडिकल फॉर्म है सो सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। सो m रेज़्ड टू पावर 5 n स्क्वायर होल पावर 4th रूट है तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा 1/4। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होल पावर है, ये दोनों वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन इस पे होल पावर है तो पहले अब पावर रूल अप्लाई होगा। दैट मीन्स कि ये पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी। सो 1/4 लॉग ऑफ m रेज़्ड टू पावर 5 n स्क्वायर टू द बेस 3। ठीक है, ये पावर हमने पहले शिफ्ट कर ली है। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं सो मल्टीप्लिकेशन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सो 1/4 लॉग ऑफ m रेज़्ड टू पावर 5 द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ n स्क्वायर टू द बेस 3। अब ये जो 1/4 है ये इस सब के साथ था। ठीक है ना, 1/4 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था सो इसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। ठीक है, 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी। मज़ीद भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 लॉग ऑफ m रेज़्ड टू पावर 5 टू द बेस 3 प्लस 1/4 दैट मीन्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर इसके साथ भी 1/4 लॉग ऑफ n स्क्वायर टू द बेस 3। 8th पार्ट है जिसमें वैल्यूज़ मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, डिवाइड भी हो रही हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट रूल भी अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल भी, और फिर पावर रूल भी अप्लाई होगा। सो सबसे पहले हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ xy क्यूब टू द बेस 3। ठीक है, और यहाँ पे अब ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो माइनस का साइन आ जाएगा एंड लॉग ऑफ a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c टू द बेस 3। अब इस पे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे। ओके, सो log of x to the base 3 प्लस log of y क्यूब to the base 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लें माइनस ब्रैकेट में log of a क्यूब to base 3 प्लस ये अब मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, सो प्लस log of b स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log of c टू द बेस 3। अब हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। सो लॉग ऑफ x टू द बेस 3, यहाँ पे ये जो पावर है ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने साथ साथ पावर रूल भी अप्लाई करना है। सो 3 लॉग ऑफ y टू द बेस 3 माइनस प्लस माइनस, ये जो पावर है ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी। सो 3 लॉग ऑफ a टू द बेस 3, ये पावर भी पहले शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, सो लॉग ऑफ 2 पहले शिफ्ट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ b टू द बेस 3 माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ, अब यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है सो लॉग ऑफ c टू द बेस 3। ठीक है,
आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं कि अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो इन दोनों के साथ डायरेक्टली आप प्लस का साइन लगा देंगे। ये तीनों डिनोमिनेटर में है, सो इन तीनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं एंड एज यू कैन सी हियर के आंसर सेम रहेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है, सिंगल फॉर्म में था, ठीक है ना, लॉग एक दफ़ा ही लिखा हुआ था ना, और मल्टीपल वैल्यूज़ पे अप्लाई हो रहा था, सो उसको हमने एक्सपेंड किया, स्प्लिट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, लॉग इसके साथ भी अप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, तो इसको हमने सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यूज़ अब ऐड हो रही हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, तो हमारे पास इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, इस तरह से था। मतलब कि हमने इसको जब एक्सपेंड किया तो लॉग इस पर भी अप्लाई हो गया, इस पर भी, और मल्टीप्लाई की जगह हमने प्लस का साइन लगा लिया। सो अगर ये हमारे पास ऐड हो रही हैं वैल्यूज़, अब लॉग m के साथ भी है, लॉग n के साथ भी है, तो इसको हम वापस सिंगल फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब प्लस का साइन है अगर, तो लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, और जो वैल्यूज़ हैं जिनका लॉग लिया जा रहा है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से क्वोशंट रूल भी होगा, पावर रूल भी होगा। सो पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपने चीज़ चेक करनी है दैट इज़ के लॉग की जो बेस है वो सेम होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे बेस सेम है दोनों की, दरमियान में प्लस का साइन है, तो अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, बेस भी वही होगी जो दोनों की सेम है। और अब यहाँ पे 7 और 4 है, ठीक है, लॉग लिया जा रहा है 7 का, इस तरह से लॉग लिया जा रहा है 4 का, दरमियान में प्लस का साइन है। सो लॉग हमने एक दफ़ा लिखा, बेस भी 2 हो चुकी, 7 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़। ओके, सो लॉग ऑफ 7 4 टाइम्स 28 टू द बेस 2। ओके, आई होप इट्स क्लियर। लॉग हमारे पास 7 पे भी अप्लाई हो रहा है, लॉग 4 का भी लिया जा रहा है। सो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, बेस भी वही होगी, जिन वैल्यूज़ का लॉग लिया जा रहा है अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और अगर माइनस का साइन होगा तो डिवाइड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 4। अब बेस कोई भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि बेस 10 है, सेम है। ओके, सो लॉग हम एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, सो 25 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो लॉग ऑफ 100, ठीक है, 25 4 टाइम्स 100। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 2x टू द बेस 4 प्लस लॉग ऑफ 4x स्क्वायर टू द बेस 4। बेस सेम है, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पावर है 2, लेकिन पावर को जब हम पहले शिफ्ट करते हैं वो हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, ठीक है, वो हम एक्सपेंड जब हमने करना होता है तब हम पावर रूल जो अप्लाई करते हैं तो पावर को लॉग से पहले शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे नहीं करनी क्योंकि हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। सो अब यहाँ पे हम लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, लॉग बेस 4, 2x का लॉग लिया जा रहा है और 4x स्क्वायर का प्लस का साइन है, सो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास लॉग होगा 2 4 टाइम्स 8, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 2 है, बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, सो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड, सो x क्यूब आ जाएगा और बेस हमारे पास 4 होगी। नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 24 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वैल्यूज़, सो यहाँ पे ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जब हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, ये जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वैल्यूज़ ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं, 24 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, बेस भी वही होगी, जो वैल्यूज़ जिनका लॉग लिया जा रहा है क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो ये डिवाइड हो जाएंगी, एंड 8 3 टाइम्स 24, सो लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना था। अब आप इसको मज़ीद इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अब लॉग लिया जा रहा है 3 का, बेस भी 3 है, सो जब बेस भी सेम होती है, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो भी सेम हो, तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। फिफ्थ पार्ट है लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर 9 टू द बेस 4 माइनस लॉग x स्क्वायर टू द बेस 4, ठीक है,
माइनस हो रही हैं वैल्यूज़, दैट मीन्स के डिवीजन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, बेस भी सेम रहेगी, एक्स रेज़ टू पावर 9 और एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 9, बेस सेम है, सो ये ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी टू द बेस 4। सो लॉग ऑफ 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7, एक्स रेज़ टू पावर 7 टू द बेस 4। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास लॉग से पहले भी एक वैल्यू मेंशन है 1/2। सो दैट मीन्स कि ये जो 1/2 है ये यहाँ पे पावर में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर हमारे पास लॉग लिया जा रहा है किसी भी नंबर का, लेट्स से m, और उसकी पावर हो n, तो उसको हम पहले शिफ्ट कर लेते हैं इस तरह से, m मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ n। सो अगर हमारे पास पहले है कोई वैल्यू n, ठीक है, तो वो यहाँ पे जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है उसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगी। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये रूल अप्लाई करना है। सो लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ y टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 49, और ये जो 1/2 है ये इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा टू द बेस 3। अब 1/2 का क्या मतलब है, 49 का स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3 प्लस log ऑफ, अब अगर 49 का हम स्क्वायर रूट लें तो वो क्या होगा 7 टू द बेस 3। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं ऐड, तो log हम एक दफ़ा लिखेंगे सिंगल log, बेस भी वही होगी, और ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 4 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 7। सो log ऑफ 4 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 28y टू द बेस 3। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 log ऑफ 8 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 27 टू द बेस 5। यहाँ पे ये जो 1/3 है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस log ऑफ 3। अब यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ मैं पहले आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि जब हमारे पास बेस सेम होगी तभी हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बेस सेम नहीं होगी उसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं कर सकेंगे। सो अगर यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 3 टू द बेस 5 होगा, अगर बेस 5 होगी तो इसको हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ हम इस पार्ट को सिम्प्लीफाई कर सकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम बेस मेंशन कर लेते हैं 5। सो अब यहाँ पे हमारे पास 1/3 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इसके साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी। सो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/3 log ऑफ 8 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 27 टू द बेस 5, यहाँ पे 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5, ठीक है। अब ये जो 1/3 है ये log ऑफ 8 टू द बेस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये 8 की पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ओके। log से पहले है ये वैल्यू, सो ये 8 की पावर में चली जाएगी, तो log ऑफ 8 रेज़ टू पावर 1/3 टू द बेस 5, और log ऑफ 27 1/3 पावर में शिफ्ट हो जाएगा 27 की टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5। अब 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो 1/3 है, यहाँ पे भी जो पावर है 1/3 है। सो हम अगर 8 को लिखें 2 क्यूब तो ये जो होल पावर है 1/3 ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 8 को हम लिख लेंगे 2 क्यूब होल पावर 1/3 टू द बेस 5 प्लस इसी तरह से 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब होल पावर 1/3 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5। अब ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5। अब यहाँ पे log ऑफ 3 टू द बेस 5 है, यहाँ पे log ऑफ 3 टू द बेस 5 है, इसके साथ प्लस है, ये माइनस है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 5। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास 2 log ऑफ 6 माइनस 1/4 log ऑफ 16 प्लस log ऑफ 3 है। सो ये सबसे पहले तो हम ये जो नंबर है log से पहले 2 इसको पावर में शिफ्ट कर लेंगे, सो 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस log ऑफ 16, ये जो नंबर है 1/4 ये भी 16 की पावर में चला जाएगा, ठीक है, 1/4 प्लस log ऑफ 3। सो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस, अब ये 1/4 है पावर, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, राइट। तो
2⁴ होल पावर 1/4 ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, हमने सिंप्लीफाई करना है, प्लस log ऑफ 3. सो log ऑफ 36 माइनस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके साथ प्लस साइन है, राइट. यहाँ पे इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ माइनस है. सो जिनके साथ प्लस है वो मल्टीप्लाई होंगी और जिसके साथ माइनस है वो डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स कि उस पर क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा. प्लस log ऑफ 3, जो प्लस हो रही हैं वैल्यूज़ उनको मैंने पहले लिख लिया है, माइनस log ऑफ 2. ओके, सो अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है. लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, राइट. इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस का साइन है. सो 36 और 3 मल्टीप्लाई होंगी और इसके साथ माइनस है, सो 2 हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा. अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 18 टाइम 36 और 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, सो 3 8 टाइम्स 24 एंड ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 54. ये हमारे पास सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी. आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे एंड इफ़ यू विल हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.